मेरे पाँव में चीस मारे हिसाब हम नौड़ के चले हो, बहुत दर्द हो ज्यादा। 24 घंटे दर्द था? 24 घंटे खत्म हो गई। चल फिर पा रहे हो? खूब चल रहे हैं। खेतों में जा रहे हो? हाँ, खेत पे जा रहे हैं। सो अभी इनसे जानते हैं कि हमने इनको डीएससीबी इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद अभी इनको कितना रिलीफ है। किसी ऑपरेशन वगैरह के लिए बोला गया था? हाँ, भरत दिखाओ जो बना ऑपरेशन कह दी। आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते? ना चाहे गरम चाहे। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है, हमारे पुराने पेशेंट हैं मिस्टर करण सिंह, और राजस्थान से हमारे पास आए थे 29 अप्रैल 2023 में। उस समय इनको बहुत ही सीवियर पेन था राइट लोअर लिम्ब में। काफ़ी जगह दिखा चुके थे लेकिन दर्द जो इनका कम नहीं हो रहा था। इनफैक्ट मैंने इनको एडवाइस दी थी कि आप एडमिट हो जाइए ताकि हम आईवी मेडिकेशन के माध्यम से आपके पेन को कंट्रोल कर सकें। संभव ये एडमिट नहीं हुए थे। इनफैक्ट आप इनकी वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से ये पहले जो है चाल इनकी कैसी थी कि इनको घुटने के ऊपर हाथ रख के पूरा चलना पड़ रहा था। पेन इतना सीवियर था कि पेशेंट बिल्कुल दर्द के अंदर ही तड़प रहा था। सो फाइनली जब ये एडमिट नहीं हुए तो वी हैव डिसाइडेड कि भाई अब इनको डीएससीबी इंजेक्शन हम लगाते हैं, क्योंकि बहुत सीवियर पेन पे कई बार हमें पेशेंट को 24 आवर्स के अंदर ऑब्जर्वेशन जरूरी होती है, जो मेरा प्रोटोकॉल है, ताकि हम 24 घंटे के अंदर अगर पेशेंट को उतना सिग्निफिकेंटली पेन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सारे पेशेंट बहुत दूर से आ रहे होते हैं। अगर कोई नज़दीक का पेशेंट होता है तो उसके लिए मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं उसको दोबारा से बुला लूँ कि भाई आज अब मैंने डीएससीबी लगाया, आप कल मुझे रिव्यू कर देना। लेकिन जो पेशेंट भरतपुर, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र इन सबसे आते हैं तो उनके लिए दोबारा से आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। इसलिए भी यूजुअली इन केस ऑफ सीवियर पेन हमारा प्रोटोकॉल होता है कि हम पेशेंट को 1 से 2 दिन एडमिट कर लें, देख लें कि कितनी सीवियरिटी पेन के अंदर आ रही है, या फिर उनको दोबारा से अगर 24 आवर्स के अंदर रिपीट करना पड़े तो इंजेक्शन को रिपीट कर सकें। ऐसे बहुत कम पेशेंट्स ही होते हैं, 5 से 10% पेशेंट्स ही होते हैं जिनकी इतनी सिवियरिटी के साथ हमारे पास पहुंच रहे हैं। सो अभी इनसे जानते हैं कि हमने इनको डीएससीबी इंजेक्शन लगाया था, उसके बाद अभी इनको कितना रिलीफ है और अभी कितनी एक्टिविटी कर पा रहे हैं। जो पहले 24 घंटे दर्द था उसके अंदर क्या है सिग्निफिकेंस, तो फिर इनका चला के भी देखेंगे इस समय इनकी चाल में क्या डिफरेंसेस आए हैं। आओ जी बैठिए, क्या नाम है बताइए? करण सिंह है जी नाम। कहाँ से? राजस्थान से। तो आप क्या क्या तकलीफें थी आपको पहले? मेरे पाँव में चीस मारे हिसाब हम नौड़ के चले हो, बहुत दर्द हो। आप हमारे पास आए थे 29 अप्रैल को? हाँ जी। तो अभी कैसी क्या कंडीशन है? अब तो दर्द में सब कितना राहत है? दर्द है ही ना सब, बस मेरे पाँव में ना बिल्कुल खत्म हो चुका ना है? दर्द मतलब का चीज चप के चल रहे थे बिल्कुल? बहुत ज्यादा। 24 घंटे दर्द था? 24 सब चीज घंटे खत्म हो गई। और चल फिर पा रहे हो? खूब चल रहे हैं। खेतों में जा रहे हो? हाँ, खेत पे जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी नींद भी आ रही है? हाँ, नींद आ रही है। अब मेरे को कह रहे थे मैं सो ही नहीं पाया हूँ 3 दिन से। हाँ, नींद आ रही है। अब तो सब नींद कहाँ सोए जा रहा हूँ, 8-10 दिन तो सोए ना जा। ठीक है, एक बार चल के दिखाएं। तो अब इनको चला के देखते हैं कि इस समय कैसी इनकी चाल है। एक बार चल के देखिए। ऐसे आ जाइए आराम से, पूरा चलो आराम से। कंफर्टेबली चल पा रहे हो? हाथ तो नहीं रखना पड़ता? ना, हाथ ना रखना। पूरा चल के देखिए। अब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? ना। चलो बढ़िया, आ जाओ आ जाइए। तो आप हमारे पास आए, उससे पहले और कहीं भी दिखाया ही होगा आपने? अरे सब दुनिया में दिखाए हो। कहा जहाँ कोई कहे वहीं जाए, हम तो इतने परेशान। किसी ऑपरेशन वगैरह के लिए बोला गया था? हाँ, भरत दिखाओ जो बना ऑपरेशन कह दी हम। और आप ऑपरेशन कराना नहीं चाहते? ना चाहे गरम चाहे। संतुष्ट हमारे ट्रीटमेंट? हाँ, बिल्कुल। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई आपको? ना, कोई दिक्कत लोग कहते हैं कि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, ऐसा है? ना 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 ना। हाँ, कोई ना। तो डीएससीबी इंजेक्शन के इस समय तक कोई भी प्रोलॉन्ग साइड इफेक्ट्स या लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है। और इसके पेन कंट्रोल इतना अच्छा है कि, और ये पेशेंट को परमानेंटली रिजोल्व करता है। जो एक पेशेंट के क्वेरीज रहती है बहुत लोगों की जिनको इस चीज़ की एजुकेशन है नहीं कि ये टेम्परेरी रिलीफ दे रहा है, ये पेन को कम्प्लीटली मैनेज करता है, बशर्ते पेशेंट आगे में एक्सरसाइजेज, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉलो कर सकें। तो इनको सर्जिकल इंटरवेंशन की बोला गया था और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफें थी। और अब आपके अटेंडेंट मुझे अभी बता रहे थे कि अगर आज हम आपके पास लास्ट टाइम आए थे उस समय, अदरवाइज हम ऑपरेशन ही करवाते साहब। इतने पेन में और पेशेंट करेगा क्या? कुछ तो करवाना ही चाहिए उसको, नहीं? सो संतुष्ट है? संतुष्ट है साहब। अब दर्द कम है। चलो, भरतपुर से यहाँ आए थे? भरतपुर से आए सब है। थैंक यू। ले जाइए। सो दिस इज हाउ डीएससीबी वर्क्स, हाउ डीएससीबी डू मैजिक्स इन सच काइंड ऑफ पेन। किस तरीके से डीएससीबी ऐसी कंडीशंस के अंदर, सीवियर पेन्स के अंदर एक मैजिक की तरह एक्ट करता है। ये एक साइंटिफिक मेथड है। डीएससीबी इज डिजिटल सोडियम चैनल ब्लॉक्स, जो हमारे नर्व ब्लॉक्स की तरह ही है।
और जैसे हमारी जितनी भी नर्व के अंदर जब ट्रांसमिशन होता है उसमें सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स होते हैं। सोडियम उन चैनल्स के ऊपर ये एक्ट करता है। उसका मैकेनिज्म ये होता है कि नर्व की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। जितने भी यंग पेशेंट्स हैं जिनके अंदर शैटिका की समस्या है, जिनके अंदर लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर 85 to 90% केसेस के अंदर किसी भी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले आपके पेन को मैनेज किया जाएगा। पेन मैनेजमेंट के साथ में आपको मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा। आए दिन हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो सर्जरी के लिए एडवाइस उनको मिल चुकी है, उसके बाद हमारे पास जो पहुंच रहे हैं तो उसके अंदर हमारा सक्सेस रेट 85 to 90% केसेस के अंदर मिलता है। सो ऐसी कोई भी समस्या आपके जानने वाला आपके परिवार में है तो नीचे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आपके परिवार में किसी को घुटने की समस्या है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, किसी को शोल्डर प्रॉब्लम्स है, फ्रोजन शोल्डर है, किसी को टेनिस एल्बो है, या फिर किसी को नी जॉइंट के अंदर मेनिस्कस इंजरीज है, एसीएल टीयर्स है, इन सारी कंडीशंस के लिए प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से, जैसे इसमें हम डीएससीपी इंजेक्शन दे रहे हैं फॉर शैटिका, फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसी तरीके से घुटने में जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोला गया है, जिनका नी में गैप कम हो चुका है, घुटने घिस चुके हैं, ऐसी कंडीशंस के लिए प्रोलोजोन थेरेपी, जिसके अंदर हम डेक्सट्रोज प्रोलोथेरेपी या फिर पीआरपी प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से साथ में मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन से पेशेंट को सर्जरी से बचा रहे हैं। आपका घुटना दोबारा से ठीक हो सकता है। पहले कहते थे कि एक बार आपके घुटने में अर्थराइटिस हो गया वो ठीक नहीं हो सकता, वेट करो, जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक्स के माध्यम से आपका कार्टिलेज दोबारा से रीजनरेट, रिपेयर हो सकता है और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। ऐसी कोई भी समस्या आपको है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारे से शेयर करके हमारी टीम से फ्री ओपिनियन ले सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलते हैं, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।